अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैं बात एक बतानी थी कि हम अपने बाइनेंस में डॉलर्स कैसे रखवा सकते हैं और कैसे हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल पर आए तो आपको आना पड़ेगा वॉलेट्स में। ये एक मिनट, ये इधर शो हो रहा है वॉलेट। ठीक है, वॉलेट पे क्लिक करो तो ये सारा आ गया। ठीक है, तो आपने अगर देखें यहाँ पर ऑप्शन है डिपॉज़िट, विदड्रा, ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर आप डिपॉज़िट का क्या मतलब होता है? डिपॉज़िट का मतलब होता है अपने अकाउंट में पैसे रखवाना। ठीक है, विदड्रा का मतलब है अपने अकाउंट से पैसे निकलवाना। ठीक है, अब देखें अगर आपने किसी बंदे को कहा यार मुझे डॉलर्स भेज दो मेरे बाइनेंस के अकाउंट में। ठीक है, वो कहेगा अच्छा यार, मैं भेजता हूँ, आप मुझे अपनी डिपॉज़िट लिंक सेंड करो, ताकि वो आपके अकाउंट में रख दे। ठीक है, तो आप उसे अपनी डिपॉज़िट लिंक सेंड करेंगे ताकि आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट करवा सकें। तो आप सबसे पहले डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डिपॉज़िट पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया क्रिप्टो फिएट, आपने क्रिप्टो पे क्लिक करना है। ठीक है, आप उस बंदे से क्या बाय करना चाहते हैं, मतलब कि क्योंकि आप इससे कोई भी कॉइन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस तरह यूएसडीटी भी एक हिसाब से कॉइन है, बीटीटी भी कॉइन है, बीएनबी भी कॉइन है। तो ये सारे कॉइन्स हैं। अगर आपने उस बंदे से आप कहते हैं यार मुझे यूएसडीटी भेज दो, आप कहते हो बीटीटी भेज दो, बीएनबी भेज दो, जो मर्ज़ी मंगवा लो भाई। ठीक है, वो कहेगा भाई जो कॉइन आपने मंगवाना है आप उसका मुझे लिंक या अकाउंट नंबर सेंड कर दें। ठीक है, तो अगर मैं उस बंदे को कहता हूँ भाई मुझे ना यूएसडीटी अपना ना यूएसडीटी का मैंने यूएसडीटी मुझे दे दो। ठीक है, तो आप आएंगे यहाँ पर क्रिप्टो पे आए, क्रिप्टो पे आपने यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, ऊपर कोई भी कॉइन आपने लेना है। तो आप अब मैंने समझ लिया यूएसडीटी लेना है, मैं क्या करूँगा, यूएसडीटी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया भाई, एक मिनट, हाँ ये आ गया इस तरह। ठीक है, इस तरह इंटरफेस हो गया भाई, क्यूआर कोड है, ये सारी ऊपर ये लिंक्स शो हो रही हैं। ठीक है, अब आप ये पांच आप समझ लें, ये पांच बैंक हैं, पांच आपके अकाउंट है, आप इसमें किसी भी अकाउंट में मंगवा सकते हैं। ठीक है, और हर अगर ERC20 की बात करूं तो इसकी जो फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, या BEP2 इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये हर कॉइन, हर जो क्यूआर कोड है उसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बताऊं, TRC20 यूज़ करना है आपने, या TRC20 यूज़ करें कोड, या फिर BEP20 BSC। ठीक है, आप इन पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारी ये आपको लिंक आ जाएगी, एक नई बन के ये क्यूआर कोड आ जाएगा। तो आपने ये लिंक कॉपी करनी है यहाँ से, ये मैंने कॉपी की, ये कि अभी कॉपी सक्सेसफुली होगी। ठीक है, तो आप उस बंदे को ये लिंक व्हाट्सएप पे सेंड करें, जिधर मर्जी सेंड करो, उसको भाई मेरी ये लिंक है, इस पर मुझे डॉलर्स भेज दो। ठीक है, मगर आपने उसको बताना है भाई ये मेरी TRC20 की लिंक है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको भेजें ओमनी की, ओमनी पे क्लिक करके आप उसको ये वाली अगर लिंक भेजेंगे, ठीक है, तो वो बंदा TRC20 पर आप अकाउंट आपके यूएसडीटी भेजेगा, तो वो पता नहीं भाई किधर जाएंगे। ठीक है, तो वो एरर आ जाता है, पहली बात तो ये है। तो आप मतलब कि आप ये समझ लें कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ मंगवानी है, ठीक है, तो उसको बताना है भाई ये मेरा TRC20 कोड है, या ये मेरा BEP20 कोड है, या ये मेरा ओमनी का कोड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बतानी है, उसका खास ख्याल रखना है। ठीक है, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं TRC20, क्योंकि जब आप डॉलर्स किसी को भेजते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ प्राइस लगती है, प्राइस है मतलब कि कुछ फ़ीस लगती है। तो TRC20 सबसे कम फ़ीस लेता है। अगर $100 आप करेंगे तो या $1000 करेंगे तो ये आपकी $1 फ़ीस काटेगा। ठीक है, और अगर ये दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यार ये कई कई की तो $5 फ़ीस है, कई कई की $10 फ़ीस है। तो हम इसलिए TRC20 यूज़ करते हैं। इसी तरह आप कोई भी कॉइन है, आप इसी तरह करेंगे कि आप आए उस कॉइन को ओपन करेंगे, और उसका जो अगर मैं बात करूं, अगर मैं एथीरियम, ये ETH एथीरियम को कहते हैं, अगर अब इसके 3 बैंक है, आप इसको 3 तरीके से बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे बंदा वो पूछेगा भाई मुझे अपना BEP2 का लिंक दो, BSC का लिंक दो, या ERC20 का लिंक दो। तो जो वो बंदा कहेगा आपने यहाँ पर आना है, वो सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी एड्रेस करके उस बंदे को ये कोड भेज देना है। सही है, तो वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। सही है, अब वो कैसे करवाएगा वो भी मैं बताता हूँ, और आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने किसी को भेजने हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया, ये इंटरफेस आ जाएगा, आपने यहाँ पर कॉइन ऊपर सेलेक्ट करना है और उसका TRC20 कोड या BEP20 कोड, BSC कोड, जो भी वो बंदा मांगे उसको देना है, वो फिर आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, अगर मैंने किसी को कॉइन भेजने हैं, ठीक है, मतलब विदड्रा मतलब कि मैंने निकलवाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं विदड्रा पे क्लिक करूँगा। ठीक है, सेम वही इंटरफेस शो होना है यहाँ पर भी।
ठीक है। अब यहाँ पर ये शो करवाएगा भाई आपके पास ये कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है। जो जो कॉइन आपके पास पड़े होंगे आप वही सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ अगर आपके पास है नहीं तो आप कैसे सेंड करेंगे, ठीक है। मेरे पास BNB तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत है। बिट टोरेंट है मेरे पास, ये 47,177 कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है। डेंट मेरे पास 10,000 पड़े हुए हैं। इसी तरह मैं नीचे आऊँ तो ये कॉइन्स हैं, ये मेरे पास इतने इतने पड़े हुए हैं, ठीक है, जितने जितने मैंने लिए हुए हैं कॉइन्स, ठीक है। अब मैंने उस बंदे को, आप ये समझ लें, मैंने भेजने BTT, ठीक है। BTT भेजने, जो भी आपके पास कॉइन्स होंगे आप वो भेज सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सेम वही करना है। अगर मैं समझें कि मैं USDT उस बंदे को भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ये इंटरफेस शो हो गया, ठीक है। तो इस पर आपने घबराना नहीं है यार। अब इस पे आपने क्या करना है, जो TRC20 कोड मैंने आपको बताया था कि आपने अगले बंदे को भेजना है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी बंदे को आप भेज रहे हैं तो आप उससे उसका TRC20 कोड मंगवाएंगे। उस कोड को आपने ये एड्रेस पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट करेंगे तो पहली बात तो ये आपको बता देगा भाई ये ओमनी का एड्रेस है, ठीक है। आपने TRC20 का लेना है, तो TRC20 का अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर TRC20, ठीक है, TRC20 शो होगा। और से अल्लाह तेरा भला करे, एक मिनट, TRC20 शो होगा। और क्योंकि अभी मेरे पास USDT नहीं पड़े हैं तो अभी मैं किसी को नहीं भेज सकता, ठीक है। तो ये सारा इस तरह सीन है। आपने उसका TRC20 कोड मंगवाया, यहाँ पर पुट किया, ठीक है। नीचे ये विथड्रॉ होगा, आप कितने पैसे उसको भेजना चाहते हैं, तो वो फिर क्या होगा, सेल हो जाएगा। अभी मैं वैसे करके दिखा देता हूँ। बिट टोरेंट है, इसको मैंने क्या करता हूँ, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, सही है। यहाँ पर मैं उसका कोड पुट करूँगा BTT का। कॉइन, जो कॉइन है आपने उसी का एड्रेस उसे भेजना है। अब देखें मैंने जो पीछे बुक किया हुआ था वो USDT का था। मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसने नीचे ऑप्शन दे दिया, द विदड्रॉल एड्रेस फॉर्मेट इज़ रॉन्ग, प्लीज़ चेक द विदड्रॉल एड्रेस लेंथ एंड करेक्टर कंटेंट एंड ट्राई अगेन। उसने भाई वॉर्न कर दिया मुझे, ठीक है। तो अगर आपने BTT कॉइन भेजने हैं तो आप उससे BTT कॉइन का एड्रेस मंगवाएंगे, वो TRC20 का मंगवा लें, BEP220 का मंगवा लें, ठीक है। वहाँ पर करेंगे तो ये नेटवर्क शो हो जाएगा नीचे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाई अमाउंट, कहता है कितने BTT भेजना चाहते हो। मैं इधर मैक्सिमम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैक्सिमम सेलेक्ट करके उसने कहा जी, अच्छा, जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर विथड्रॉ का ऑप्शन होगा, मैं विथड्रॉ पे क्लिक करूँगा और ये मेरे जो कॉइन है ये उस बंदे को मिल जाएंगे, सही है। तो ये सीन है बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैं आता हूँ बैक, फिर भी अगर कोई मसला हो तो यार आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, पता लग गया कि डिपॉज़िट कैसे करवाने हैं और विड्रा कैसे करवाने हैं। तो जिस कॉइन को आपने डिपॉज़िट करवाना है उस कॉइन का TRC20 या जो एड्रेस वो बंदा कहे कि भाई BSC एड्रेस भेज उस कॉइन का, या जो भी है आपने जाना है उस कॉइन को ओपन करना है और जो एड्रेस वो बंदा मांगता है उसको दे देना है, सही है। और अगर आपने किसी बंदे को कॉइन भेजने हैं तो आप उसे कहेंगे कि भाई अपना जो कॉइन तू तू चाहता है मैं तुझे भेजूँ उसका मुझे कोड भेज। और वो कोड TRC20 भी हो सकता है, BEP20, जिस तरह आप भेजना चाहते हैं आप वो भेज सकते हैं। वो आके इसको आप पुट करेंगे और आप इसको जितने कॉइन्स आपने उसको भेजने आप लिख के विड्रॉ कर देंगे और आपके जो कॉइन है उस बंदे को रिसीव हो जाएंगे, सही है। तो इसके बारे में कोई भी मसला हो यार आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें बताता है कि भाई ये चीज़ें आपने पता क्या करना है, आपने ये स्पॉट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्पॉट आ गया, स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई ये कॉइन्स हैं। अगर आपने चेक करने हैं ना कि आपके पास कॉइन कितने पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपके पास विन इतने पड़े, मैंने अभी हाइड किए हुए हैं, सही है। तो जो जो कॉइन्स आपके पास जितने जितने होंगे वो आपको स्पॉट के वॉलेट में शो हो जाएंगे, सही है। तो ये मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। डिपॉज़िट, विदड्रॉ हो गया, मार्केट हो गई, उसके अलावा स्टॉप लिमिट हो गई, और उसके अलावा क्या उसे कहते हैं, अल्लाह ताला भला करे, कि ऑर्डर्स हमने कैसे चेक करने हैं। ऑर्डर्स का मैं फिर बता दूं, यहाँ पर मैं ऑर्डर्स पे क्लिक किया, अच्छा ये आ गए, ये मेरे ऑर्डर अभी लगे हुए हैं, सही है, ओपन ऑर्डर्स हैं, ठीक है। कुछ मैंने बाइंग पे लगाए हुए, अगर ये डिप में आते हैं तो बाय कर लेना, कुछ ये हैं कि अगर ये ऊपर जाता है कोई तो सेल कर देना। ऑर्डर हिस्ट्री यार मेरी बड़ी गंदी है क्योंकि मैं काफ़ी ये फील्ड हुए हैं कुछ, ठीक है। कुछ मैंने कैंसिल भी किए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने लगाया था मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये स्टार से लेकर अभी तक के हैं, ठीक है। ट्रेड हिस्ट्री में होते हैं सिर्फ वो कॉइन्स जो आपने बाय किए हैं, ठीक है। अब ये मेरा जो कॉइन है मैंने ये बाय किया हुआ इतने का, ठीक है। ये कॉइन मैंने इतने का बाय किया हुआ, ये इतने का बाय, जब कल मैं प्रॉफिट में होऊंगा तो मैं इन्हें सेल कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर RVN है, यहाँ पर RVN मैंने सेल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये आप आहिस्ता समझ आएंगे।
ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये यार चीज़ें बताने का मकसद ये है क्योंकि ये मेन चीज़ें, अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए ना, आपने सबसे पहले कोई ऑर्डर लगाना है या सेल करना है तो भाई पॉइंट्स का बड़ा ध्यान से देखना है कि भाई ऑर्डर जो आप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं तो भाई उसको चेक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अच्छा, कुछ चीज़ें रह गई थी बनारस की, वो मैं आपको बता दूँ। सही है, ये मैं होम पे आता हूँ, ठीक है, P2P रहता है हमारा। ठीक है, ये P2P पे मैंने कर दिया भाई, ये P2P है, P2P पे मैंने कर दिया क्लिक। सही है, P2P है जी, पीयर टू पीयर। आप अगर किसी बंदे, आप खुद बाय करना चाहते हैं ना अपना बैंक कार्ड लगा के, तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इस बंदे से आपने सिंपल करना है, P2P पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, USDT बाय करना है, BTC, जो भी बाय करना है आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्लिक करें, अभी रेट आ रहे हैं ये वाम के। ठीक है, इस बंदे ने अब कह रहा है जी 164 रुपये का मैं दूंगा $1। इसके पास जी 0.96 USDT है, ये बंदा अब क्या देगा। तो ये इजी पैसा के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका रेट चल रहा है। ठीक है, अब ये बंदा है, ये कह रहा है जी 164 रुपये का मैं बेचूंगा, इसके पास $100 हैं। और ये कह रहा है कि मिनिमम आप मुझसे 4600 का ले सकते हैं, और ठीक है मैक्सिमम 4700 का। ज़्यादा भी बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल आएंगे, अगर आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ये उससे कहेगा कि भाई आप बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी अमाउंट आप बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो बाय क्रिप्टो कर देंगे आप, यहाँ पर आप लिख देंगे भाई मैं इतनी क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ। सही है, यहाँ पर क्वांटिटी अमाउंट लिख दें, नीचे आए आप इसको फिलअप करके, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसे क्लिक कर दें। और आप इसको जब फिर आपकी इससे बात स्टार्ट होगी कि भाई क्या कितना अपना क्या कहते हैं, कि आप इसे कहेंगे कि भाई मैं आपको पेमेंट करता हूँ, आप मुझे फिर रिलीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, वो कहेगा ठीक है भाई आप मुझे पेमेंट कर दें। आप पेमेंट करके इस बंदे को स्क्रीनशॉट भेजें इसी ऐप पर, कभी थर्ड पार्टी पे नहीं जाना। वो कहेगा भाई मैं व्हाट्सएप पे आपसे बात करता हूँ, आपने कहना नहीं भाई यहीं से बात कर दूँ। सही है, P2P मैं रिकमेंड करता हूँ सेलिंग के लिए। ठीक है, बाइंग के लिए कुछ अगर कई लोगों को नहीं आता तो भाई वो ना करें, मुझसे USDT ले लें। ठीक है, तो उनसे आप बाय ना करें। ठीक है, अगर करना है तो भाई इजी प्रोसेस है, कोई इतना खप शप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जो फ़िल्टर्स है, फ़िल्टर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, क्या भाई आप बैंक से बाय करना चाहते हैं, कैश डिपॉजिट से, यूपैसा से, जैज़ कैश से, तो आप कोई भी ऑप्शन, मैं बैंक ट्रांसफ़र क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी अमाउंट लिख सकते हैं भाई आप कितने तक का बाय करना चाहते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पर यस कर दूँगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ, तो यार यहाँ पर ये आ गया, बैंक वाले ऑप्शन आ गए। बैंक वाला बंदा कहता है भाई मेरे पास $929 है, ये 161 मेरा रेट है, मिनिमम आप 1,49,000 का बाय कर सकते हैं। सही है, तो इस बंदे का रेट है 161.35। तो ये रेट आप खुद अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हैं अगर आप सेल करना चाहते हैं। ठीक है, बाय करना है तो भाई अगले बंदे की सुननी पड़ेगी। सही है, तो इसने कहा भाई मेरा 161.35 है रेट, मेरे पास 1,016 है, आप मुझसे 1 लाख से लेकर 1,63,000 तक बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल करना है, इस बंदे से बाय पे क्लिक करना है, अपनी अमाउंट लिखनी है, इस बंदे से ऑनलाइन हो तब बात करनी है, उसे कहना है भाई मैं पेमेंट करने लगा हूँ, आप मुझे फ़ौरी रिलीज़ कर दोगे पैसे। वो कहेगा ठीक है मैं कर देता हूँ। आपने उसे पेमेंट पहले करनी है, पेमेंट पहले करके आपने उस बंदे को क्या करना है, उसे क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट सेंड करना है, भाई मैंने पेमेंट कर दी है। वो आपको उसी टाइम USDT सेंड कर देगा। और उससे पहले बाय करने से पहले ये जो नीचे परसेंटेज दी हुई है ना, ये देखनी है, और ट्रेड्स देखनी है कि इसने कितनी ट्रेड्स की हैं। ठीक है, अगर ये 85 से अबव है तो आपने इस बंदे से बाय करना है, अगर कम है तो भाई ये अपने रिस्क पे करना है, क्योंकि अब इसने 1005 ट्रेड किए हैं इस बंदे ने, 97 इसका रिव्यू है, तो बहुत अच्छा बंदा है, ट्रस्टी बंदा है, तो आप इससे बाय कर सकते हैं। ठीक है, रेट कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, तो मगर ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी। अब ये देखो इसने 8 ट्रेड किए हैं, 61.54 इसकी रेशो है, और मतलब कि रिव्यूज़ आए हैं, तो यार ये थोड़ा रिस्की है काम। तो आपने देखना है कि यार 85 से 95 तक जो बंदा हो भाई वो बेस्ट है, उससे बाय करें। सही है, तो इसी तरह अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल पे क्लिक कर दें जगह, तो क्या, हाँ, ये बंदे ने ऑर्डर लगाया हुआ है कि भाई कोई सेल करना चाहता है 160.35 पे मुझे कर दे। आप इसको सेल पे क्लिक करेंगे, आप कहेंगे भाई मेरे पास इतने USDT अवेलेबल हैं, आप मुझे पैसे पे करो, मैं आपको करता हूँ। वो कहेगा ठीक है, मतलब कि ये बंदा कह रहा है मैं 160.35 पे ले सकता हूँ, तो आप इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, P2P हो गया ये। अब मैं आता हूँ बैक पर, मैं अब आ गया हूँ। अच्छा, ये मैं मोर पे क्लिक करता हूँ अभी,
यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ना अपना डेस्कटॉप है एक हिसाब से समझ लें, ठीक है। आपने इधर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है, सही है, और मोर पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर एडिट पे ऑप्शन पे करके आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी यहाँ से उठाकर ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। मैं ऑर्डर्स ऐड कर देता हूँ आपके सामने, स्पॉट ऐड कर देता हूँ ऊपर, ये ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद स्टेकिंग ऐड कर देता हूँ मैं ऊपर, ठीक है। स्टेकिंग पहले ही हुई है। अच्छा जी, तो ये आपने ऊपर कर देंगे और डन कर देंगे तो ये आपका डेस्कटॉप बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको बतानी है स्टेकिंग के बारे में। स्टेकिंग क्या होती है? स्टेकिंग होती है यार शराकत दारी। शराकत मत, अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हैं और आप सीख रहे हैं ना, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास डॉलर्स हैं और आप भी सीख रहे हैं तो आप डॉलर्स को स्टेक कर दें, ठीक है। स्टेक करने का मतलब ये होगा कि आपने उस बंदे को कहा, आपने उसको कहा है कि भाई ये मेरा पैसा ले, आप इससे इन्वेस्ट करो और मुझे इतना परसेंटेज दे दो। अब अगर आप TRX कॉइन को स्टेक करेंगे 15 दिन के लिए तो ये आपको 34.49 के हिसाब से APY देगा, ठीक है। तो ये आपको ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने डॉलर्स को, जो जो कॉइन्स यहाँ पर हैं आप उनको स्टे कर सकते हैं, वो आपको इतना उस पर इंटरेस्ट रेट देंगे। और ये सूद नहीं होता, ये शाखदारी होती है, क्योंकि कॉइन्स जो हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं। एटलीस्ट आपको आप इसको 15 दिन के लिए स्टे कर सकते हैं, 30 दिन के लिए, 7 दिन के लिए भी ऑप्शन होता है नीचे, मगर वो डिपेंड होता है, ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से ये आप इसको स्टे कर सकते हैं। और ये नीचे ऑप्शंस और भी हैं, ठीक है। कॉइन्स आ गए, आप जो मर्ज़ी स्टेक कर लें, स्टेक करके आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहेगा, सही है। अभी मैं बैक आता हूँ। अच्छा जी, अभी तकरीबन ये सारी मार्केट ज़्यादातर भाई मेरे रेड जोन में है, ठीक है। ये मैंने फेवरेट्स में वो कॉइन्स रखे हुए हैं जो मैंने बाय किए हुए हैं और ये सारे आज माइनस में हैं, सही है। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं वेट करूंगा कल। अभी मेरा मौका है, मैं इनको और बाय कर लूँ, ठीक है। अगर मैं इनको माइनस में बाय करता हूँ अभी, तो कल अगर ये थोड़े से भी पॉजिटिव होते हैं तो भाई मुझे प्रॉफिट होगा। तो रेड जोन से कभी नहीं घबराना। अपने अगर आपके पास $1000 हैं तो आपने सिर्फ 500-700 इन्वेस्ट करने हैं, $300 रखना है रेड जोन के लिए, कि अगर रेड जोन आता है, मार्केट रेड होती है, तो भाई आपने तब जल्दी जल्दी बाय कर लेना, ताकि कल जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सही है। तो मैं रेड जोन को बड़ा लाइक करता हूँ, ठीक है। इसको हम ब्लड बाथ भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ SFP कॉइन की। SFP कॉइन मैंने 3.12 का रात को बाय किया था, सही है। तो अब मैंने इसकी बेस चेक की कि भाई ये ज़्यादातर ये 3.02 पे भी आता है। कुछ मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, सही है। मैंने कहा ऊपर गया तो भाई मौजें, अगर नीचे आया तो मैं इसको 3.02 पे बाय कर लूँगा, ठीक है। तो अगर जो कॉइन थोड़ा सा 3.5 पे भी जाएगा ना, तो मेरा जो बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि सिंपल मिसाल देता हूँ कि एक चीज़ है, आपने वो $8 की ली, ठीक है, वो $12 पे चली गई, नहीं सॉरी, $12 पे आपने एक चीज़ ली और वो अचानक आ गई $8 पे, तो आप उसको $8 पे फिर बाय कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर वो कल को $10 पे भी जाएगी ना मर मर के, तो आपको लॉस नहीं होगा, आपने जितना पैसा लगाया वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप डिप से भी बाय करें और ऊपर से भी बाय करें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डॉलर आपने रखने हैं अपने पास, ताकि अगर मार्केट नीचे जाती है तो आप उस कॉइन को और बाय कर सकें, सही है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक ऑर्डर मैंने 3.12 पे ख़रीदा हुआ है और ये तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। अगर ये 3.02 पे भी गिरेगा तो मेरे कुछ और कॉइन्स बाय हो जाएंगे, ठीक है। ये इसकी बेस है और स्पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, ये 3.02 पे बार बार आता है, सही है। अगर ये 3.62 पे जाके लगता है तो भाई मुझे, जो मेरे पास कॉइन्स हैं, मुझे हाफ डॉलर का ऊपर प्रॉफिट होता है। तकरीबन मैंने 12 कॉइन ख़रीदे हुए हैं, सही है। तो 12 के हिसाब से अगर ये 3.62 को टच करता है तो मुझे $6 बचेंगे, सही है। तो ये आपको स्टेकिंग भी समझ लग गई, P2P का भी पता लग गया, सही है। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे आपने किस तरह चीज़ें मैनेज करनी है वो भी पता लग गया है, सही है। अब मैं बात करूँगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की। अच्छा, 1 मिनट, CHZ का मैं ज़रा बता दूँ यार, 1 मिनट कि मैं इसको 4 आवर के चार्ट पे खोलता हूँ। अच्छा, अब ये कॉइन देखो यार, यहाँ पर इसकी प्राइस है 0.47, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर बाय किया होता और अगर मैं इसको यहाँ पर बेचता तो भाई कम अज़ कम ये 30-40% ऊपर गया है, सही है। तो यहाँ पर इसने इशारा दिया है कि भाई मार्केट में घुस जाओ। ये इंडिकेटर्स हैं भाई, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, इनको कैसे यूज़ करना है। और जिस बंदे ने यहाँ पर बाय किया वो रो रहा होगा भाई यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। अगर उसने यहाँ पर सेल कर दिया तो भाई वो लॉस में है, ठीक है। तो आपने होल्ड करना है, सही है। ये ऊपर फिर चला गया,
तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि भाई कभी लॉस में नहीं बेचनी कोई चीज़। ऊपर गई है मार्केट, नीचे आई है भाई फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आई है फिर ऊपर जाएगी, अब फिर नीचे आएगी ऊपर जाएगी, तो ये सीन चलते रहते हैं। आप इसको शॉर्ट करके देख लें, मार्केट ऊपर गई ये नीचे गई, ये ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये जो सपोर्ट है ना ये वाली, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर शिफ्ट हो रही है। पहले यहाँ पर थी, फिर थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर ये थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर ये अब सपोर्ट इधर बन रही है। ठीक है, तो ये मार्केट अप जाती है, फिर जब डाउन आती है सिर्फ अपनी सपोर्ट बनाने के लिए। तो कभी पैनिक नहीं होगा, शायद आपको वेट करना पड़ जाए, मगर ये आपके फ़ायदे के लिए होती है। सही है, अगर जिस बंदे ने ये लो 24 घंटों में लो इतना गया है और हाई ये इतना गया है, ठीक है, 50 पे ये लो रहा है, 68 पे ये हाई रहा है, अभी इसकी प्राइस चल रही है ये। ठीक है, तो ये आपको समझ लगी होगी। ठीक है, तो स्पोर्ट में कभी भी आपको लॉस नहीं होता। अब ये कॉइन जो है 0.71 का भी रहा है, अब तब से ये गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, वाम रो रही थी भाई। ये देखिए 71 से ये 36 तक गिरा है, मतलब कि अपनी हाफ प्राइस गिरा है। ठीक है, अब जिस बंदे ने यहाँ पर बेच दिया भाई वो तो लॉस में होगा ना, और जिस बंदे ने यहाँ से बाय किया वो भाई अब प्रॉफिट में होगा। ठीक है, ये आपको बात समझ लग रही है कि मार्केट ऊपर नीचे आती है, बस आपने सब्र करना है, अच्छे टाइम का वेट करना है। ठीक है, जब अच्छा टाइम आएगा तो आप उसको प्रॉफिट में निकलना है, कभी लॉस में नहीं निकलना। सपोर्ट ट्रेडिंग में कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते जब तक आप उस चीज़ को लॉस में ना बेच दें, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सही है, वो मार्केट ऊपर आएगी, चाहे कल आ जाए, अगले घंटे आ जाए, 100 दिन बाद आए, साल बाद आ जाए। कसम खा लें कोई कॉइन खरीदने से पहले कि भाई मैं इसको क़यामत तक होल्ड करूँगा, पर मैं इसे लॉस में नहीं बेचूंगा। ठीक है, ये लफ्ज़ आपने जहन में बिठा लेने हैं। सही है, अब ये कॉइन कब कैसे पता लगता है कि यार ये ऊपर कब जाएगा, ये नीचे कब जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए न्यूज़ चाहिए। जिस तरह डॉलर्स होता है ना, डॉलर कहता है कि भाई डॉलर की प्राइस आज इतनी बढ़ गई, डॉलर की प्राइस आज इतनी कम हो गई। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है? न्यूज़पेपर से, या फिर हमें पता लगता है टीवी चैनल से। ठीक है, तो अब बाइनेंस का टीवी चैनल क्या है, बाइनेंस का न्यूज़पेपर क्या है? बाइनेंस का न्यूज़पेपर है दो, एक है कॉइन गिको और एक है कॉइन मार्केट कैप। ठीक, और भी डिफरेंट है, मगर मैं ये दो रिकमेंड करूँगा, ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमने कॉइन गिको को करता हूँ एक्सप्लेन। कॉइन गिको में आपको पता लगता है कि मार्केट में रैंकिंग क्या है, कॉइन्स जो हैं उनकी क्या रैंकिंग है, सबसे पहले नंबर पे कॉइन कौन सा है, सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा है, और सबसे लास्ट पे कौन सा कॉइन है। ठीक है, कॉइन गिको पर आप आएंगे, आप अपना अकाउंट बना लें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यार स्टार से ग्लोबल मार्केट कैप, ये इतने डॉलर्स हैं जो दुनिया ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, 2 ट्रिलियन से ये ऊपर है। ठीक है, अब सबसे और एक ट्रिलियन से ज़्यादा तो सिर्फ बिटकॉइन में लगा हुआ है, तो बिटकॉइन किंग है। ठीक है, बिटकॉइन का कोई मुकाबला नहीं, बिटकॉइन शहज़ादा बंदा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एथीरियम आता है, एथीरियम में इतना इन्वेस्ट हुआ है। फिर बीएनबी आता है, बाइनेंस का कॉइन, फिर एक्सआरपी। ठीक है, ये मार्केट कैप का मतलब होता है कि इस कॉइन में दुनिया ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मार्केट कैप का मतलब है दुनिया ने इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये 24 आवर वॉल्यूम का मतलब है कि ये 24 घंटों में इतना माइनस में गया या इतना पॉजिटिव में गया। सिर्फ और सिर्फ डॉट जो है वो पॉजिटिव में गया है, और डॉज कॉइन 108% बढ़ा है। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर $100 लगाया होता तो आज आपका 200 बना होता भाई। मैंने तो नहीं लगाया, क्योंकि यार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाती हैं, कुछ चली जाती हैं, मगर घबराना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। ठीक है, तो अभी तकरीबन सारी मार्केट जो है कुछ रेड में है, कुछ इसे क्या कहते हैं यार, ये ग्रीन में है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 100 रैंकिंग आएगी, आपने 50 कॉइनों में रहना है पहले, या 100 कॉइनों में, उससे नीचे नहीं जाना। सही है, क्योंकि वो आप ये कह लें कि थोड़े सस्ते कॉइन हैं और उनकी प्रोजेक्ट्स इतने नहीं अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब आपने, मैं इधर क्लिक करता हूँ बिटकॉइन पे, तो इसका आगे सारा पेपर खुल गया कि भाई बिटकॉइन है क्या। ठीक है, बिटकॉइन, एक बिटकॉइन $61,011 का है अभी। ठीक है, ये नीचे अभी 24 घंटे का इसका चार्ट खुला हुआ है। इसने कहा कि भाई ये 63,000 पे गया, यहाँ पर ये 64,000 पे गया 3 बजे, अब ये 61,000 पे फिर रहा है। तो जिस बंदे ने 64,000 पे बाई किया वो तो कह रहा होगा यार मैं लॉस में हूँ। भाई वो नहीं कह रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई मार्केट जब नीचे जाती है करेक्शन के लिए जाती है, फिर ऊपर आती है, ऊपर आके मुझे वो प्रॉफिट दे देगी। सही है, अच्छा जी, ये नीचे कहता है भाई अपना रिव्यू दें, आज आप बिटकॉइन से खुश हैं कि नहीं है। मैं कहूँगा भाई मैं खुश हूँ, हालांकि मैंने बाय नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ पर मेरा भाई ये बताता है कि बिटकॉइन पिछले साल में कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। एक साल में ये 820% ये बढ़ा है। मतलब ये, अगर आपने तब $1 लगाया होता है एक साल पहले, आज $820 मिलने थे।
$10 लगाए होते $8,200 मिलने थे, ठीक है। पिछले 60 दिनों में ये 25% बढ़ा है, 30 दिनों में ये 7.4% बढ़ा है, 14 दिनों में ये इतना बढ़ा है, 7 दिनों में ये इतना बढ़ा है। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी बढ़ती है। ये 24 घंटों में शो करवा रहा है कि 2.3% गिरा है, मगर ये नीचे गिरता है सिर्फ अपनी करेक्शन, अपनी सपोर्ट बनाने के लिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये चीज़ों को आप कहेंगे यार बार बार इस पर ये फोकस कर रहा है, तो भाई इसका इसी का तो काम है, ठीक है। आप इसको देखेंगे 7 दिन बाद देखना, ये 5.1% है, ये 5.34% हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि यार बिटकॉइन बहुत बड़ा किंग है, सही है। ये पहले नंबर पे है ये रैंकिंग इसकी, मार्केट कैप, जितना दुनिया ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आपने ये दिखना है अवेलेबल सप्लाई, इसको हम सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कहते हैं। अगर आप मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेट अवेलेबल सप्लाई करेंगे ना, तो आपकी कॉइन की प्राइस निकल आएगी। मतलब कि अगर मैं मार्केट कैप को ऊपर रखूँ, नीचे उसको डिवाइड कर दूँ 18.7 मिलियन से, तो ये 60,845 आएगी। ये आपने ना लिखना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि कॉइन की प्राइस कैसे निकलती है, तो कॉइन की प्राइस ऐसे निकलती है कि आप कर दें मार्केट कैप डिवाइडेड बाय अवेलेबल सप्लाई, ठीक है। अवेलेबल सप्लाई का मतलब है कि इतने कॉइन इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं बिटकॉइन के, ठीक है। ये टोटल सप्लाई का मतलब है कि इन्होंने बस 21 मिलियन बनाने हैं, उसके बाद बिटकॉइन बंद हो जाएगा। बंद मतलब इस तरह के मायने होना बंद हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट आएंगे तो इसको इंक्रीज़ करेंगे, मगर जो अभी उन्होंने टारगेट दिया है वो 21 मिलियन का है, तो उसमें से 18.7 मिलियन माइन हो चुका है, ठीक है। तो प्राइस निकालने का सिंपल फार्मूला है भाई, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय अवेलेबल सप्लाई, ठीक हो गया। ये ऑल टाइम हाई का मतलब है कि ये अभी तक सबसे ऊपर जो इसने पीक टच की है वो 64,805 है, ठीक है। बस ये नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप खुद इसको देखें। अब मैं एक्सचेंजेस पे बात करता हूँ कि ये किन किन एक्सचेंजेस पर ये बिटकॉइन पाया जाता है, ठीक है। आप इसको किस किस एक्सचेंज पे ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे ये आ गए हैं भाई, आप इसको FTX एक्सचेंज पे ख़रीद सकते हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ जो भी सारे एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये पोर्टफोलियो इसकी मैं, अच्छा बैक आ जाऊँ मैं, ठीक है। यहाँ पर सर्च जाके कोई जो मर्ज़ी कॉइन सर्च कर लेना, ठीक है। तो बस कॉइन की को यही काम है। उसके बाद मेरी जान में आता हूँ कॉइन मार्केट कैप है। कॉइन मार्केट कैप और कॉइन की को में इतना को फ़र्क नहीं है, मगर कॉइन मार्केट कैप जो है ये ज़रा सोशलाइज है। आप इसको ये देखें, ये ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं ना, फेसबुक सारे ये ट्विटर के, तो आप इसको साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो जो न्यूज़ आ रही चल रही होगी ना, बिटकॉइन की कोई आने वाला प्रोजेक्ट होगा, तो आप उसको ट्विटर पे देख सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है बिटकॉइन के बारे में कि पेपॉल ने इसे लॉन्च कर दिया, तो बिटकॉइन एकदम से ऊपर जाता है, क्योंकि दुनिया कहती है भाई इसको दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है, तो दुनिया इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है, और जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो न्यूज़ का क्रिप्टो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक न्यूज़ एक कॉइन को ऊपर भेज सकती है, एक न्यूज़ कॉइन को नीचे फेंक सकती है, ठीक है। अच्छी न्यूज़ ऊपर फेंकती है, जो गंदी न्यूज़ है वो नीचे फेंकती है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये किधर गया मैं, अच्छा जी 1 मिनट यार। अच्छा, सबसे पहले ये 1 मिनट, ये इधर से ये होम पे बताएगा कि भाई प्राइस अलर्ट, आप अपना प्राइस अलर्ट करना है कि यार जब ये 64,000 पे जाए तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, 63,000 पे जाए मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, 60,000 पे जाए नोटिफिकेशन आ जाए। कंपेयर है कि आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन से अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एथीरियम वेस्ट बिटकॉइन, ठीक है, तो ये एथीरियम का चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट आ गया, साथ में वो बता रहा है कि भाई ये इतना इतना ऊपर नीचे गया है, सही है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं, अगर मैं कर देता हूँ भाई ज़ीरो चेन को मैं बिटकॉइन से कंपेयर करता हूँ, तो यार ये टेक्निकल एनालिसिस की बातें, ये आपको जब मैं TS कहूँगा तब आएंगे, मगर आपको पता हो कि चार्ट में कैसे फाइंड आउट करूँ। तो ये आ गया भाई, ये ऊपर नीचे, ये एक दूसरे के मुकाबले में ये कितना ऊपर नीचे जाता है, सही है। नीचे ये इसका वॉल्यूम वगैरह शो हो रहा है, सारी डिटेल्स दी होंगी, ये आपने थोड़ा बहुत इस पर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है, 1 मिनट यार, 1 मिनट, हाँ हाँ। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पर मार्केट पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये ज़रा ना डिजिटल चीज़ है, तो इसमें भी आपको रैंकिंग बताएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, पहले 100 कॉइन्स में ही आपने रहना है। ये बिटकॉइन पे क्लिक किया, ये आपने जिस घंटे का, जिस दिन का, जिस साल का चार्ट देखना, आप क्लिक करेंगे तो वो चार्ट आ जाएगा, ठीक है। 7 दिन का मैं दिखा दूँ, 7 दिन में क्या बना है इसका, ठीक है। तो ये बना हुआ है भाई इसका, ठीक है। इसे 59 से सबसे ऊपर गया 64,000 तक, ठीक है। अब फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे आके फिर ये ऊपर जाएगा। कि अगर आप इसको BTC, 1 मिनट, BTC तो खुद है ये, अच्छा। ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको डिफरेंट जो इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी इसकी, ठीक है। ये वेबसाइट से आप कनेक्ट करके चीज़ वगैरह देख लें, ठीक है।
तो मैं जाता हूँ भाई बैक। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें कर लेनी है, ये सारे ऐप को आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ वगैरह आ गई, आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर कोई न्यूज़ है, ये ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही है, बनास डिस्ट्रॉय 5 नाइट। हाँ, ये कह रहा है, ये बंदा है CZ, इसका बनास है। ठीक है, ये बनास का बाप है। इसने कहा है कि मैं 595 मिलियन वर्थ के BNB टोकन हैं उनको मैं बर्न करूँगा। ठीक है, बर्न होता है कि वो उसको सफास्ती से मिटा दे। ठीक है, उसे मिटा देगा। जब कोई कॉइन बर्न होता है ना, तो अगर देखें 10 कॉइन है, उसमें से वो 5 बर्न कर दे, ख़त्म कर दे, तो जाहिर सी बात है वाम ने तो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो वो उस कॉइन की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, अगर देखें 10 कॉइन थे $10 के। ठीक है, अगर वो 5 बन गए तो पीछे कितने रह गए, 5 कॉइन रह गए, तो उनकी जो प्राइस क्या होगी, फिर एक कॉइन की प्राइस होगी $2। ठीक है, तो बर्न ये इसलिए करते हैं ताकि कॉइन्स कम हो, चीज़ रेयर हो जाए। ठीक है, चीज़ कम हो जाए। आपको पता है कि आईफोन का ब्रांडिंग है, ठीक है तो वो भी मोबाइल, ठीक है, मगर यूनिक है। तो इसलिए जो चीज़ रेयर होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जिस तरह हमारा डायमंड हो गया, डायमंड की प्राइस ज़्यादा है क्योंकि वो दुनिया में कम होता है और बड़ी महंगी धात है। तो इसी तरह ये अपने कॉइन्स को कम करते हैं, और कॉइन्स को कम करके ये क्या करते हैं अपना यार एक मिनट, कॉइन्स को कम करते हैं ताकि अवाम कहे कि यार इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है, इसके प्रोजेक्ट अच्छे होंगे, इसकी हम इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है, जिसकी कम होती है वो कॉइन उतना अच्छा होता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई आपने हमेशा आपने ना जब भी कोई कॉइन सेलेक्ट करना है ना, सबसे पहले आपने देखना है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और इसकी मार्केट कैप, मतलब कि दुनिया ने जितना इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना है। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी उतना बेहतर वो कॉइन है। ठीक है, अभी बैक आता हूँ मार्केट में। तो यार ये चीज़ें ना आपको लैपटॉप पे बहुत अच्छी नज़र आती हैं। ठीक है, उधर आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई बाकी सारी चीज़ें, मगर अगर आप इस पर भी थोड़े दो चार हाथ पाँव मारे तो आपको नज़र आ जाएगा। अभी मैं एक्सचेंज पे जाता हूँ। एक्सचेंज में भाई बाइनेंस अपना चीता सबसे पहले नंबर पे है। ये डिफरेंट एक्सचेंज है, ठीक है, इनकी रैंकिंग बताई हुई है यहाँ पर। ये समझ लें आप न्यूज़पेपर है आपका। उम्मीद करता हूँ यार ये चीज़ें आपको समझ लगी होंगी। थोड़ा बोरिंग है लेक्चर, मगर ये आपको पता होना लाजमी है कि भाई हमने न्यूज़ कहाँ से लेनी है। ये टॉप 100, अच्छा, ये सारी समझ लग गई आपको। आपने इस ऐप पर खुद रिसर्च करनी है, थोड़ा बहुत चेक करना है कि भाई ये ऐप किस तरह काम करते हैं, क्या चीज़ें मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ ये आपको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर टेक्निकल एनालिसिस जब आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तब मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा उसमें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।